अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। हम सियासत पे बात करते रहते हैं, हालात वाक़ात से आपको बाखबर करते हैं, लेकिन हम मुआशरे के कुछ तलख पहलुओं को उजागर करने की कोशिश भी करते हैं। और ये पहलू जो हैं ये हमारी बका, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी हैं। आज की डेट में हम इनको सीरियस ना लें, लेकिन हमारा मुस्तकबिल इनके साथ जुड़ा है। हमारी नई पोत जो है वो इन मामलात के साथ जब पहुँचेगी तो तब कहीं ना कहीं उसको अफसोस ना हो, इसलिए हम इन मुद्दों को उठाते रहते हैं ताकि आज जो गलतियाँ हमसे हो रही हैं, हमारी सरकारों से हो रही हैं, हमारे मुआशरे से हो रही हैं, उनको दूर किया जा सके। वक्त अभी भी है, अभी वक्त गुजरा हुआ नहीं है। आज ज़रा माहौल की बात करें, माहौल बहुत ख़राब है। ये माहौल की बात करें तो माहौल के हवाले से हमारे बहुत से एक्सपर्ट्स अलग अलग राय देते रहते हैं, लेकिन आज के माहौल में हम ज़रा आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं श्रीनगर के सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस की। और सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो माहौल पे बात हुई तो मालूम हुआ कि हम एक खून रेज इनकलाब से नहीं बल्कि खून रेज लावे पे बैठे हुए हैं, और ये खून रेज लावा हमारी आने वाली बका के लिए बेखतरा बन सकता है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 2 दिन पहले हुई थी ये तकरीब, और इस तकरीब में हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ जुड़े हुए एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, और इस दौरान एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ हमारे माहौल के रिलेटेड। और इस हमारे माहौल के रिलेटेड इस इंकशाफ के दौरान ख़तरनाक ऐलान जो हुआ या ख़तरनाक जो पढ़ बताया गया वो हम आपको ज़रा पहले सुनाते हैं और उसके बाद हम मेहमानों के पास भी चलेंगे। ज़रा सुनते हैं सिकम्स के डायरेक्टर क्या कहते हैं हमारे माहौल के हवाले से। बहुत सर्वेज हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली अवेयर लोग नहीं है। यहाँ पे भी हमारा जो कश्मीर में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर आप रेगुलरली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज पुअर होता जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। अगर आप पिछले फ्यू डेज की बात करें तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट से सीवियर तक हो गया था। सो वी हैव टू इंटरवीन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विंटर्स में। एस्टिमेटेड डेथ्स की बात करें जो PM 2.5 के साथ एट्रीब्यूटेबल है, अराउंड 10,000 डेथ्स हो जाती हैं J&K में जो एट्रीब्यूट की गई हैं PM 2.5 एक्सपोजर को, और उसको हमको कम काउंटर करके कंट्रोल में। चलिए, ये डॉक्टर श्रीनगर के हमारे सिक्किम्स के डायरेक्टर हैं और कॉन्फ्रेंस के दौरान बता रहे हैं कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमारे माहौल में एयर क्वालिटी इंडेक्स का अपना एक रोल है, वो सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर हो गया है। और यही मामला है आज का हमारे प्रोग्राम का, आज के मुद्दे का हमारा मुद्दा और मकसद है। और आज के मुद्दा और मकसद में मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे। आज मेरे साथ राजा मुजफ्फर जुड़ेंगे, जाने माने कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर की इन मामला पर नज़र रखते हैं, और मुश्ताक पहलगामी ये भी मेरे साथ जुड़ेंगे, ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। राजा मुजफ्फर साहब, आपने अगर ना सुना हो, डायरेक्टर सिकम्स बता रहे हैं कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही सीवियर टू वर्स्ट हो चुका है। राजा मुजफ्फर के साथ मुश्ताक पहलगामी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने ये सुन ही लिया। ज़रा मैं आपको कुछ आदाद शुमार, क्योंकि मैं कल से इस पर वर्कआउट कर रहा था तो मुझे आदाद शुमार जो मिले हैं, मुझे महकमे जंगलात के अहदेदारों से जब बात की तो मालूम हुआ कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा ख़राब हुआ है, इसको रिट्रीव करने के लिए, वापस करने के लिए हमें जंगलात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पिछले 30 सालों के दौरान हमारे महकमे जंगलात में, हमारे महकमे जंगलात बल्कि हमारी जंगलात में 1.5 करोड़ पौधे जो हैं 30 सालों के दौरान वो काटे गए हैं। ये पिछले 30 सालों के तादाद है, तकरीबन 1.5 करोड़ पौधे जो हैं काटे गए हैं। हमारे 1.5 करोड़ के अलावा ये वो जंगलात हैं जो में देवदार, कायल या बाकी है। उसके अलावा जो हमारे बाकी दरख्त हैं, ख़ासतौर पे जो समरदार दरख्त हैं जिनसे फल निकलते थे, जो हमारे जंगलात में थे, मुझे महकमे जंगलात के ही अहदेदारों से आदाद शुमार मिले हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं मिला, ऑफ द रिकॉर्ड उन्हें बताया कि उनके पास 23 लाख जो समरदार दरख्त थे वो पिछले 30 सालों के दौरान उनका अता पता नहीं है। वो कहाँ गए, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, ये उनको पता नहीं है, महकमा जंगलात को पता नहीं है। और अब ज़रा इसी मुद्दे पे आगे चलते हैं। हमारी ये 50 के करीब जो नहरें थी, जो लॉरेंस साहब की जो हमारी जो हिस्ट्री है उसमें दर्ज थी, लेकिन आज वो कहीं नालों में हैं तो कहीं उनका सिर्फ कागज़ों में है। आज वो एग्जिस्ट कहीं नहीं है, कहीं नाली नदी में तब्दील हुई है, नहर ख़त्म हो चुकी है। हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड है, हर दिन एवरेजन 3 कनाल ज़मीन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू कंक्रीट, यानी वहाँ पे कॉलोनीज बनाई जाती हैं, हर दिन होता है। ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉलोनी बनाई जाती है। और फिर इसके साथ खुद डायरेक्टर साहब भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ व्हीकुलर पोल्यूशन जो है
इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो व्हीकल्स है, हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, और उसके साथ साथ हमारे ब्रिक कल्न्स है, ये बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को, माहौलियात को ख़राब कर रहा है। अब ज़रा मैंने सोशल फॉरेस्ट्री से बात की, मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की, मैंने स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के अहदेदारों से बात की। आदाद शुमार में मुझे बड़े डरावने लगे, और 10,000 लोगों की अमवात। राजा मुजफ्फर, माहौलियात पे आपकी नज़र है, कुछ तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, हमारे जंगलात को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। ये तस्वीर जो कहती कितनी डरावनी तस्वीर है हमारे माहौलियात के हवाले से, माहौल के हवाले से। सनम साहब, बहुत ही अफसोस की बात है कि जो परसों यहाँ पे रिव्यू किया गया, जो स्कीम्स के डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने कहा कि 10,000। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सब सुन रहे हैं, आप बताइए। सिर्फ कभी कभी ऑडियो का प्रॉब्लम हो जाता है, बिल्कुल, जब होगा आप बता देंगे। तो जी, तो उन्होंने कहा कि 10,000 जो अमवात जो है हर साल होती है बिकॉज ऑफ इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो उसको आरटीआई बोलते हैं, या बाकी इन्फेक्शन जो होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ एयर। क्योंकि आज तक हम खाली इस चीज मतलब आज तक हम खाली यही सोचते थे कि खाली हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, बाकी चीज, वाटर पोल्यूशन, ये चीजें आज तक हमारे जहनों गुमान में भी नहीं था कि कश्मीर वादी में जो है एयर पोल्यूशन की कोई चीज, जबकि ये इशू था, बट इस पे कोई बात नहीं करता था, इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई। इसके लिए हमारा यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिसका पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कहा जाता है। उन्होंने एक वहां पे एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए एक बड़ा मॉनिटर रखा है बाहर राजबाग में जी, सिल्क फैक्ट्री रोड पे। तो वहां पे उन्होंने रखा, उस एरिया में तो बिल्कुल साफ सुथरा, आपको कहां दिखेगा, वो अच्छा दिखाता, मॉनिटरिंग वहां पे होती है। बट अगर वही मॉनिटर ये अछल में लगाएंगे, ईदगाह में लगाएंगे, सोरा में लगाएंगे, अगर ये बड़गाम में लगाएंगे जहां पे ईंट भट्ठे हैं, अगर ये वहां पे लगाएंगे जहां पे केरेवा से मिट्टी निकाल दी जाती है, अगर ये सीमेंट फैक्ट्री के पास खरी में लगाया जाए, कैसा निकलेगा वहां पे। ये अगर हम फिर कोपुलेटिव, अगर हम फिर उसको टोटल देख ले, पूरी हालत है हमारे एयर की, हमारी एयर क्वालिटी की, आप अंदाजा नहीं कर सके। क्योंकि रोज जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है AQI, उसका अपडेशन रोज होता है। इस वक्त भी मेरे स्क्रीन पे मैं अपने लैपटॉप में देख रहा हूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स है राजबाग में पुअर दिखा रहा है इस वक्त, बिल्कुल स्टेटस मैं भी देख रहा हूं, यहाँ इसको लाइव देख रहा हूं। AQI 115 है, PM जो 41, मतलब इसमें रावलपुरा में ठीक दिखा रहा है, रावलपुरा कॉलोनी का ठीक है, राजबाग का खराब है। सनम साहब, मुझे खुदारा बताइए जो फील्ड पे क्या होगी, खनुमो में क्या हालत, पापोर में क्या हालत होगी, जवन में क्या हालत होगी, पाता चौक में क्या हालत, हमारे अच्छन में क्या हालत होगी, ईदगाह में क्या हालत होगी, जो नौशरा में क्या हालत होगी। हालत है, हम इस पे सोचते नहीं है। हमने यहाँ पे सीमेंट को इजाजत दे दी, फैक्ट्रियां डाली, हमने यहाँ पे करेवास में मिट्टी निकालने का प्रोग्राम चलाया। मैं उस पे आऊंगा। मैं करेवास को एक और चीज से आज देख रहा हूं, मुझे उस पे एक और नजर है। मैं लगभग हमारी 5,000 कनाल जो है वो हाईवे में भी तब्दील हुई है, करेवास उनके लिए बड़े फायदे की चीज है। मैं जरा मुश्ताक पहलगामी मेरे साथ हैं। मुश्ताक साहब, जन्नत बेनजीर कश्मीर, दुनिया से टूरिस्ट कश्मीर आते थे, स्विट्जरलैंड वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सारा जो बाहर जाएगा, तो क्या मैं जम्मू कश्मीर को खासतौर पे कश्मीर को जन्नत बेनजीर कहने का अब हकदार हूं? और अगर नहीं हूं तो गलती कहां पे है? मुझसे हो रही है, मेरी सरकार से हो रही है, मेरे लोगों से हो रही है, या हम कलेक्टिवली इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? आपकी पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आप बताइए। सिर्फ शुक्रिया आपका भी। तो आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे, शॉर्ट नोटिस में आपने बोला, तो मैं भी यहाँ पे हाजिर हुआ। मेरे बड़े भाई है यहाँ राजा मुजफ्फर साहब, ये बड़े हमारे उस्ताद है, मैं इसके साथ बिल्कुल लगा हूँ और हम काम करते हैं एक साथ। असल बात जो राजा साहब ने अभी बातचीत की, तो इनमें काफी अच्छी मतलब तरीके से आपको और हमें सबों को समझाने की कोशिश की। असल बात यह है कि जैसे हम माहौलियात की बात करते हैं, जैसे हम माहौलियात कंजर्वेशन की बात करते हैं, जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन
इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था जमीन पे। मैं काफी वक्त से देख रहा था जिस तरह से राजा मुजफ्फर साहब अक्सर बेशतर दिखा रहे थे, जिस तरह से हमारे टावर बने इलेक्ट्रिसिटी वालों के या जो पावर डिपार्टमेंट वालों ने, तो उन्हें किस तरह से जंगलों को काटा। उसी तरह से अगर हम देखें अभी हाल ही में मैं सोनमर्ग गया था, मैं गुलमर्ग गया था, या पहलगाम में हम रहते हैं और अक्सर बेशतर हम अंतोज होते बात करते रहते हैं कि जिस तरह से एक हमारी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनके अच्छे खासे एसेट्स है, उनके अच्छे खासे एस्टेब्लिशमेंट्स है, खासतौर से टूरिज्म स्पॉट्स पे। जिस तरह से उनको सीएसआर में अपना योगदान करना था, अपना हिस्सा डालना था, उन्होंने इन जगहों पे खासतौर से में इन जो हम टूरिस्ट रिजॉर्ट्स की बात करें, जिसको हम जनजी बेनजीर पे देखते हैं, जनजी बेनजीर कहते हैं, वहां पे उन्होंने अच्छी अपने एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए, अपने होटल्स बनाए, अच्छा किया उन्होंने, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप देखिए गुलमर्ग में, आप देखिए किस तरह के पेड़ सूखे, वहां हजारों पेड़ सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। इसी तरह से आप सोनमर्ग को देख लीजिए कि वहां पे इतनी अनप्लानड अर्बनाइजेशन हुई है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है। उसी तरह से आप दूसरे जगहों को देख लीजिए। हाल ही में मैं देख रहा था, रिसेंटली कुछ दिन पहले गोका हुआ था वहां सोनमर्ग में, उसमें काफी क्वेश्चन उठे थे, काफी सवाल उठे थे। उसमें इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट ने सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा था कि जनाब ये आप नहीं कर सकते जब तक आप इन चीजों को नहीं देखेंगे, जब तक आप क्या मुश्ताक पालगामी साहब, उसमें मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है 100 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन माल पानी देके बड़ा आदमी था, उसने माल पानी दिया, क्या किया, किस तरह से किया, वो 50 मीटर ही दूर बना रहा है दरियाई सिंध के किनारे से। वो हमारे पता है, वो बड़ा होटल वाला है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके साथ बड़ी सरकार की पहुंच है, बाहर तक उसके लंबे हाथ हैं, उसको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन कम अज कम हम उस पर आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये तो सबसे बड़ी बीमारी है, तो उस पर हम आएंगे नहीं। मैं असली मुद्दा जो हमारा है, हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, जरा हम उस पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा पहले हम कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस होंगे, हम इसी पे बात करेंगे, हमारे माहौल पे, माहौलियात पे। मंदमक। चलिए, खैर मकदम आपका। ब्रेक के बाद हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में माहौल की, माहौलियात की बात कर रहे हैं, और मेरे साथ राजा मुजफ्फर साहब हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुश्ताक पालगामी साहब हैं, और ये भी हमारे साथ हैं। मुश्ताक पालगामी साहब ने सोनमर्ग की बात की, हमारे इन्वायरमेंट को वहाँ पे ख़राब करने की बात की। वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं 100 मीटर हैं, जो आपने परसों जब देखा, हमारा रिपोर्टर भी वहाँ पे गया था, कुछ और मीडिया के लोग भी गए थे, तो वहाँ मालूम हुआ कि धज्जियाँ कैसे उड़ाई जाती हैं, वो सोनमर्ग में उससे देखा जाए। लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अदालत पे यकीन है, भरोसा है। वो अदालत के, उन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, देखते हैं उस पर मौजूद अदालत किस तरह उसका नोटिस लेती है। लेकिन आपको ज़रा पहलगाम के साथ साथ हम गुलमर्ग की बात की इन्होंने, मुझे याद है एक होटल था वहाँ पे बन रहा था, बड़े आदमी का, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, और वो खुद वहाँ पे बैठते थे, किस तरह दरख्त काटने, उमर अब्दुल्ला खुद वहाँ पे तब गाइड करते थे। राजा मुजफ्फर, शायद आपको याद होगा, मैंने आपके साथ शेयर भी की है, वो हम तब वो चीफ मिनिस्टर थे, बात कर नहीं सकते थे, कश्मीर में है, जो पावर में हो उसके खिलाफ बात की तो उसको यूएपीए लग जाता, अगर सच्ची बात की जाए तो वो तब भी होता था। आज की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त एक सीरियस थ्रेट जो है हमें बना हुआ है। मुश्ताक पालगामी ने हमारे मामलात कहीं और ले गए, लेकिन ये थ्रेट जो बना है, मैं ये सोशल फॉरेस्ट्री के एक अहदेदार से बात कर रहा था, उसने कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड तो बता नहीं सकता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कि हम जो प्लांटेशन करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 14% ही कामयाब होती है, बाकी सारी प्लांटेशन जो है उनकी, उसने कहा वो जितने भी डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट वो अपना नाम भी दाखिल करने के लिए प्लांटेशन ड्राइव को शुरू कर देते, कुछ ना हो पैसे इधर ही खर्च करो, विदाउट प्लानिंग। कौन सा दरख्त लगाना है वो कभी वो नहीं होता है, एक दरख्त लगा देना है, वो कोई भी दरख्त लगा देते हैं, और उस पर वो, चूँकि इसमें भी माल पानी आता है, तो उसके हवाले से भी कुछ लोगों का एतराज़ है। ये हम हमारे जंगलात में जो इस वक्त है, और फिर आपने करेवाज की बात की राजा मुजफ्फर, अगर इन करेवाज के में जो श्रीनगर में जो 5000 कनाल जो लैंड है हमारी हाईवे में जो है, इसको तब्दील कर दिया गया है, एनवायरनमेंट पे एक बड़ा है, लेकिन साफ जाहिर अब हाईवे एनवायरनमेंट बनाना है, सरकार वो जो ठेकेदार है वो करेवाज से, जो पास के करेवाज हैं वहाँ से मिट्टी लाते हैं, जबकि अगर वो श्रीनगर की झील डल से, जो हमारे कैनाल से, वेटलैंड से, उनके वो मिट्टी लाते, उससे वो ज़खायर बढ़ते, तो शायद बात हो जाती। राजा मुजफ्फर जी बिल्कुल, आपने सही बात करी सनम साहब। देखिए, हमारी जो ऑलरेडी जो है जम्मू कश्मीर की जो एग्रीकल्चर लैंड है,
एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग हमारी बहुत ही कम है, खासकर वादी कश्मीर। जो पिछला एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसके हिसाब से 7-8 कनाल दिखाते हैं, बट टेक्निकली जो है इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग एवरेज जो है एक जो औसत जो हमारा किसान है, जिसको हम किसान कहेंगे, 3 कनाल है, 3-3.5 कनाल एवरेज फैमिली है। तो अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो हमारी लैंड श्रिंक हो रही है दिन ब दिन। ये तो हमारी नई कॉलोनीज बन रही है, नए जो इदारे यहाँ पे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, रेलवे की लाइनें, नई हाईवे, उसमें इतनी जमीन जाती है। और बड़गाम, खाली बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे वेजिटेबल कल्टीवेशन में आगे था, फ्रूट में, बाकी चीजों में, और हमारी इरिगेटेड लैंड 5000 कनाल तबाह हो गई, उसमें कन्वर्ट किया गया उसको हाईवे में। चलिए जरूरी है, हाईवे जरूर, तो रोड भी चाहिए, ट्रैफिक कंजेशन हो रही है, हाईवे जरूरी है। अब इस हाईवे की फिलिंग करनी है। इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे गरीब आसपास के हैं, यहाँ बड़गाम साइड में, पुलवामा साइड में, नागाम साइड में, कुपवारा साइड में, इस साइड में, इन्होंने पूरी मिट्टी वहां से ले लेके बड़े बड़े डंपर राजस्थान से लाए हैं, बाकी जगह के हाथ देती हैं, वो वहां से आ रहे हैं, वो डंप उस पे जो है डंप कर। हमने भी सजेस्ट किया था, आपने भी सजेस्ट किया, आपने बोला था आप यही मिट्टी उठा सकते थे हमारे फ्लड कैनाल रामबाग से लेके वहां पे, बिल्कुल आपका पूरा एरिया फ्लड जंगल बड़ी है आपका, वहां से उठा सकते थे। रामबाग के आगे भी गुलमर्ग रोड से वहां से फ्लड चैनल निकलती है, वहां से उठा सकते हैं नारपल एरिया में, इन्होंने नहीं किया। इसके अलावा हमारे वेटलैंड्स में इतनी ज्यादा ड्रेजिंग की जरूरत है, चाहे हाईग्राम वेटलैंड हो, चाहे हमारा होकर सर वेटलैंड हो, चाहे डल झील का इलाका, वहां पे उसमें जो डिसिल्टिंग की जरूरत, वो मिट्टी उठा सकते थे। फिर हमारा इतना कचरा, इतना वेस्ट, चाहे अचन में हो, चाहे बाकी टाउन्स में हो, चाहे श्रीनगर के बाकी एरियाज में, बड़गाम में, पटन में, बारामूला में, सोपोर में, इतना कचरा जमा है। उस कचरे को उठा सकते एज ए फिलिंग मटेरियल, उसको इस्तेमाल करते थे, उसको एक्सप्लोर कर सकते थे। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बोला नहीं हमें जी खाली करे बाकी मिट्टी उठा दी। इससे क्या हुआ, एक तो जो नेचुरल हमारे करीब वहां से पहाड़ियां थी, परसों माउंटेन डे था, इतनी इंपॉर्टेंस माउंटेन को बचा, क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। रेवा क्या है, रेवा तो पहाड़ी है। वर्ल्ड माउंटेन डे परसों मनाया गया। ये हमारे यहाँ मुश्ताक तालकानी साहब, इनने जबरदस्त प्रोग्राम माउंटेन डे पे दुनिया भर में बोल रही पहाड़ियों को बचाए। कुरान बोल रहा है, कुरान बोल रहा है हमने इनको कील की तरह बनाया, कीलों की तरह बनाया है इन पहाड़ियों को, ये जमीन को थाम रखें। हमने क्या किया, इंसान ने क्या किया, इंसान पहाड़ियों को ही हमने तोड़ने लगे। हम इन पहाड़ियों को तोड़ रहे हैं, हम इन पहाड़ियों को ब्लास्ट कर रहे हैं। आपने देखा हमने पहाड़ियों को ब्लास्ट किया, श्रीनगर हालत क्या आपके रोड। राजा मुजफ्फर, हमने पहाड़ियों को ख़त्म किया, हमने नदी नालों को ख़त्म किया, हमने दरियाओं को ख़त्म किया, झीलों को ख़त्म किया, जंगलात को ख़त्म किया। ये हमारे लिए एक सीरियस थ्रेट है। आज हो सकता है 5-10 साल तक हम और पिछले पे गुजारा कर लें, लेकिन 10 साल के बाद ये, जिस तरह परसों डॉक्टर साहब ने बताया कि 10,000 लोगों की सालाना मौत होती है, तो अभी वो सामने नज़र नहीं आ रही है, फेस पे नहीं आ रही है, लेकिन शुरुआत हो रही है जितने भी हमारे हैं। इसमें बड़गाम तो सबसे ऊपर है इसमें, क्योंकि बड़गाम में सबसे ज़्यादा थ्रेट है वो ईंट भट्ठों का है, और ईंट भट्ठों के हवाले से। लेकिन मैं ज़रा जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ हर आए दिन कॉलोनीज बनना शुरू हो जाती है। वो सरकार, वो बड़े वो लैंड माफिया के लोग कॉलोनीज बनाते हैं, उनके पास कोई सरकार का कोई प्लान तो होना चाहिए ना उन चीज़ों को रोकने के लिए। कम से कम उस चीज़ पर रोक लगाई जा सकती है। देखिए, ये अफसोस की बात है कि जितनी भी हमारी कॉलोनीज बनी, क्योंकि ये बड़े पैसे वाले लोग थे, इनके पास पैसा था, मनी पावर, मसल पावर, पॉलिटिकल पावर इनके पास था, क्योंकि इनके पार्टनर जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस असल में पीछे जो है, पर्दे के पीछे जो है, जितने भी लैंड के साथ डील करते हैं बड़े लोग उसमें है, या तो बड़े बड़े ऑफिसर ब्यूरोक्रेट के साथ, पुलिस ऑफिसर साथ है, या पॉलिटिशियन के साथ। इन्होंने वेटलैंड के अंदर उन्होंने कॉलोनीज बनाई। जब वेटलैंड के अंदर कॉलोनीज बन गई, उसके लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी उन्होंने पहाड़ियों से निकाली। इलीगल तरीके से कॉलोनी डेवलप हो रही है, इलीगल तरीके से ब्रिक किलन बन रहे। अभी भी डीसी बड़गाम ने पशु नोटिफिकेशन निकाली, नवंबर में कोई ब्रिक किलन नहीं बनना चाहिए नया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पहले इसमें जो है आगे कि हम नहीं देंगे इजाजत। यहाँ पे कुलतुर, यहाँ पे रंगीन पुत्र एक जगह है, वहां पे उन्होंने बोला कि इजाजत नहीं मिलेगी आपको। उसके चंद महीने बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनओसी दे दी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऐसा इदारा हमारा है जिसको पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कहा जाता है, जो कि मुहाफिज है इस पोल्यूशन। नहीं, वो खुद पोल्यूटेड है, तो क्या लड़ना है, खुद
पोल्यूट हो चुकी है, खुद पोल्यूट हो चुका है। ऑफिसर बिल्कुल काम गलत करते, जाते नहीं है, फिर हमारे देखते जंगलात नहीं है। polluted और है। अगर कोई छोटा कारोबारी, कोई एंटरप्रेन्योर अगर कोई अपना यूनिट लगाए उसके लिए आ जाते हैं, कोई गवर्नमेंट डाल देगा, जरा मुश्ताक कोई पारगामी डेयरी साहब। फार्म डाल देगा, खुलेगा तुम्हारे डेयरी फार्म निकलता है, उनको पकड़ते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मगर जो बड़े बड़े यहाँ पे कारोबारी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने यहाँ पे तबाही कर दिया गवर्नमेंट की, उनके खिलाफ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कोई कार्रवाई। मैं थोड़ा रूरल एरियाज में नजर रखना चाहता हूँ। रूरल एरियाज में, चूंकि हमारे रूरल एरियाज में मुश्ताक पालगामी साहब बिलोंग, आप तो एक अच्छी जगह से करते हैं, पहलगाम से करते हैं। हमारे वहाँ पे कुदरती हमारे पहाड़ थे, जंगलात थे, नदी नाले थे, चश्मे थे। क्या ये सूरत हाल जो है वहाँ पे जो बन रही है, अलार्मिंग सिचुएशन बाकी में है, या हम अभी और वक्त कुछ निकाल सकते हैं? देखिए सरोज साहब, जिस तरह से आप बात करें, अभी हम जंगलात के ऊपर बात करें, हाल ही में जो सरकार 60C ऑफ 1944 एक गैजेट ऑर्डर है 1944 का, तो उसको कहीं ना कहीं जो है अब जमीन पे उतारने की कोशिश की जाती है। जिस तरह मैं पहलगाम की बात करूं, कंपार्टमेंट नंबर 34L, 35A, B, C, 36, ये 4 कंपार्टमेंट है यहाँ की डेंस फॉरेस्ट कंपार्टमेंट है पहलगाम की मैं बात करूं। उसमें पूरी तरह से जो सरकार की एक कोशिश थी कि यहाँ पे कुछ लोगों को, जिन्होंने, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अधिकार कह सकता हूँ कि गलत तरीके से अपने नामों पे जमीन करवाई है उसी ऑर्डर में। अब क्या है कि जब हमने देखा उसमें सरकार की बात है, सरकार उसमें चाहता था कि इनको जमीन यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिया जाए फॉरेस्ट एरियाज में, जबकि हम किसी भी फॉरेस्ट जमीन को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते। फाइनली मैं ऑनरेबल कोर्ट में आया, मैंने वहां पे पिटीशन डाल दी, मैंने हाथ पैर मार दिए और फाइनली वहां पे स्टे लाया हमने। आज मैं सुबह देख रहा था ऑनरेबल हाई कोर्ट से वही लोग, जो लोग यहाँ जमीन लेना चाहते हो, अब दूसरे तरीके से गए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो जाके क्या कर रहे हैं, वहां से रिलीफ लाते हैं या बाकी चीजें लाके यहाँ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसमें अपने साथ मिला के या क्या करते हैं वो नहीं जान सकता हूँ, तो वो लेना चाहते हैं। आप, मैं आज सुबह सोच रहा था कि किस तरह इसको रोका जाए। असल में आपने अभी बात की, जो फॉरेस्ट की बात की आपने, जिस तरह से कंपास स्कीम या बाकी स्कीम्स है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, जिससे वो यहाँ पे नए पेड़ लगाते हैं, बाकी चीजें करते हैं। आपने अच्छी बात कही वहां कि जो भी हमने क्लोजर बनाए पिछले 10 सालों की मैं बात करूं, 10 साल पहले तक जो भी ये क्लोजर बनाते थे वो बनते थे, उसमें ये रखवाली करते थे, उसमें प्रोटेक्शन अच्छी तरह से करते थे। और लेकिन अगर आज के दिनों में आप देखोगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसको वो शायद कहता है कि घर को आग लगी घर के ही चिराग से। आजकल आप देखिए इनके ज्यादा से ज्यादा पेड़ क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि एक बार इनने किसी जगह क्लोजर खड़ा किया, इनने अपनी जो बिल वगैरह जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका हो गया, उसके बाद उसको नहीं देखा। आप एक एग्जाम्पल है आपकी यहाँ पहलगाम में सर्किट रोड को आप देख लीजिएगा, दूसरे एरियाज को देख लीजिए, जो भी क्लोजर पिछले 5-6 साल या 10 सालों में खड़े हुए हैं उनमें बिल्कुल कोई जो भी पेड़ लगाए गए उस तरह से नहीं उग रहे, नहीं बन रहे जिस तरह से उगने चाहे। यही हाल दूसरे इलाकों का, आप गुलमर्ग और सोनमर्ग मैंने क्यों लिया था आपको, हाल ही मैंने पहलगाम में डायरेक्टर जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है वो यहाँ आया था, तो मैंने उसे गुजारिश की थी, सबमिशन किया था कि सर जिस तरह हम पहलगाम में कम से कम इतना तो है, पहलगाम में अगर आप बाकी डेस्टिनेशनों के मुकाबले में आप देखेंगे पहलगाम में जबरदस्त हसास लोग है, पहलगाम में काफी एक्टिविज्म है। यहाँ पे आप पहले थोड़ा वक्त मुझे इजाजत नहीं देता है, वक्त मुझे इजाजत नहीं देता है मुश्ताक साहब। मैं कंक्लूड करूंगा। जो टर्माइल यहाँ हुआ, टर्माइल में यहाँ के लोगों ने ज्यादा नुकसान जंगलात को नहीं होने दिया, लेकिन आज हम देख रहे हैं वो हो रहा है। वो नुकसान जो 20 सालों में हमने बचाया था उसको आप कहीं ना कहीं पे नुकसान हो रहा है, और यही हाल सोनमर्ग और गुलमर्ग का भी है। पेड़ नहीं लगा रहे हैं, ये बड़ा मसला है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हमारे ये हम इस पे अगर बात करें, राजा मुजफ्फर, मुझे लास्ट कमेंट, हमारे 32 सालों में 1.5 करोड़ पौधे जो हैं वो काटे गए हैं। ये महकमे जंगलात के अहदेदार ऑन रिकॉर्ड ना बताएं सही, लेकिन अंदरूनी तौर पर मुझे बता रहे हैं, उनके मुताबिक 23 लाख पौधे जो हैं, समरदार पेड़ जो हैं वो काटे गए हैं। इनकी भरपाई मुमकिन है? मुख्तसर बताइए साहब। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात आपकी सही है। बिल्कुल 30-32 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा है, आप 1.5 करोड़ ही नहीं 2 करोड़ होंगे तकरीबन, क्योंकि अगर आप देखें एदाद शुमार देखें, मिलिटेंसी में इतने पेड़ काटे गए यहाँ पे, जब पीक पे यहाँ पे मिलिटेंसी थी, चाहे कुपवारा में, बड़गाम के अपर एरियाज में, बांडीपोरा के अपर एरियाज में, वहां पे तो इसका पेड़ चलता था।
उसके बाद क्या हुआ, जब वो मिलिटेंसी का दौर निकल गया, उसके बाद ट्रेड करना शुरू किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिवर स्मगलर्स के साथ। उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप देखेंगे, डेवलपमेंट जो सांबा अंबर का ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई, उसमें तो 40,000 पेड़ काटे गए। चलिए 40,000 पेड़ काटेंगे राजा मुजफ्फर। राजौरी से लेके बड़दा तक। इजाजत मुझे वक्त इसकी नहीं देता, मैं इस पर बड़े विस्तार से बात या तफसील से बात करना चाहता था, इजाजत वक्त नहीं देता है। आपने मुझे ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मुश्ताक पालगामी साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया, थोड़ी सी जानकारी हमने पब्लिक के साथ शेयर की, सरकार के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारी तौर पर बताना चाहेंगे कि सरकार अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, और अकाउंटेबिलिटी का कश्मीर या जम्मू कश्मीर में ये हाल है कि सरकार का कोई पुर्जा अकाउंटेबल है ही नहीं। आप महकमे जंगलात में कहीं चोरी हो रही है, कट रही है, तो जंगलात के डायरेक्टर जो है चीफ कंजर्वेटर हैं मिस्टर रवि वासु, रवि कुमार हैं, 100 फ़ोन उनको मिलाइए, फ़ोन नहीं उठाया जाएगा। ताकि उनको बताएं कि कहीं जंगल कट रहा, आपका कुछ कर है। हमारी सोशल फॉरेस्ट्री स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन SFC, उनके जो मिस्टर वासु हैं MD हैं, उनको फ़ोन करिए, 1000 फ़ोन करिए, फ़ोन नहीं उठाया जाएगा। दफ्तर जाइएगा, वहाँ नहीं मिल सकते, मीडिया के लोग नहीं मिल सकते, पब्लिक का तो हाल ही नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी है। जम्मू कश्मीर में सरकार बताती है कि हम जवाब दें, ज़मीनी सतह पे न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, न सोशल फॉरेस्ट्री, और ना ही अगर हम कहें तो स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। तो बाकी डिपार्टमेंटों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन इन 3 के हवाले से जो पिछले 24 घंटों के दौरान हमने वर्कआउट किया, उसमें यही मालूम हुआ कि ना आपसे वासु बात करेंगे, ना फ़ोन उठाएंगे, न रवि आपसे फ़ोन उठाएंगे बात करेंगे, ना आपसे महकमे SF सोशल फॉरेस्ट्री का कोई आदमी उठाएगा फ़ोन बात करेगा, बताएगा कि कितना। और ना ऑफिशियली हम कुछ लोगों से अपने जो सोर्स से उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो अथॉरिटीज़ हैं वो बात नहीं करेंगे। लेकिन बताएं, मुद्दा था, मुद्दा हमारे माहौल का था और मुद्दा हमारे भविष्य फ्यूचर का था। उस मुद्दे पे हमने बात की। फिलहाल आज के मुद्दे से बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।